नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल लोकतंत्र रक्षक में। लोकतंत्र रक्षक का मतलब ये है कि हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है, हम सब लोकतंत्र के रक्षक हैं। क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। लोकतंत्र में जनता का ये काम होता है कि जनता अपने चुने प्रतिनिधियों से सवाल करे, जनता अपने चुने प्रतिनिधियों को अकाउंटेबल बनाए। ये आपकी और मेरी भी जिम्मेदारी है। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से पहलगांव में टूरिस्टों पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। 2004 से लेकर 2014 तक भी केंद्र में यूपीए की सरकार थी, जिसको कांग्रेस लीड कर रही थी। उस समय भी जब आतंकवादी घटनाएं होती थी तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही नरेंद्र मोदी जी, यही अमित शाह साहब, यही राजनाथ सिंह जी, ये सब लोग सरकार से सवाल पूछते थे कि सरकार की जिम्मेदारी है देश के अंदर सुरक्षा देने की जिम्मेदारी, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा दोनों की जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की होती है। बॉर्डर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी केंद्र की सरकार की होती है। और जब घटनाएं होती थी आतंकवादी उस समय यूपीए के कार्यकाल में, तो ये सब लोग सवाल पूछते थे। और उस समय मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था तो उस समय पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट तरीके से उस समय के होम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की डिमांड करी और होम मिनिस्टर को त्यागपत्र देना पड़ा, क्योंकि होम मिनिस्टर कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी देने में विफल साबित हुए थे। इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक सरकार की नाक के नीचे हो जाता है तो निश्चित तौर पर जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह की श्रेणी में आ गया। अगर आप सरकार से सवाल पूछोगे कि इतना बड़ा आतंकवादी हमला कैसे हुआ, तो आपको भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके कुछ अंधभक्त आपको देशद्रोही करार कर देंगे। सरकार भी कह रही कि हमसे सवाल मत पूछो। हम कह रहे हैं सरकार को कि आतंकवादी घटना हुई, हम सब सरकार के साथ है। सरकार को आतंकवादियों के खिलाफ और आतंकवादियों को शेल्टर देने वालों के खिलाफ और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सर्वदलीय बैठक में भी जब ये ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सब दलों ने सरकार को कहा कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ और इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ जो कार्रवाई करना चाहे वो कार्रवाई करे। पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात रही कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और इतनी बड़ी घटना होने के बाद देश के प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग से नहीं आते। देश के प्रधानमंत्री की प्रायोरिटी ऑल पार्टी मीटिंग्स को अटेंड ना करके बिहार के अंदर एक चुनावी रैली को अटेंड करने की थी। ये ठीक नहीं है। देश पहले है, चुनाव बाद में है, रैली बाद में है। इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, पूरे 140-50 करोड़ लोग, जितने भी देश के लोग हैं, सब लोग दुखी थे। सब लोगों में इतना भारी गुस्सा था, आक्रोश था। ऑल पार्टी मीटिंग से प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अगर राजनाथ सिंह साहब ने ही अगर मीटिंग को चेयर करना था तो फिर इस देश में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देके फिर राजनाथ सिंह को कुर्सी दे दें। राजनाथ सिंह ही चेयर कर लेंगे, सारी चीज़ें राजनाथ सिंह ही डील कर लेंगी। प्रधानमंत्री की कुछ गरिमा होती है, प्रधानमंत्री के कुछ नैतिक और मौलिक काम होते हैं जो प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं, उनकी जगह दूसरा नहीं कर सकता। और इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया। सरकार ने भी माना सर्वदलीय बैठक में, ऑल पार्टी मीटिंग में, कि कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई है। और चूक कोई छोटी चूक नहीं थी, बहुत बड़ी चूक थी। एक तरीके से आतंकवादी आ जाते हैं ऐसी जगह पे जो एक टूरिस्ट स्पॉट है, जिस टूरिस्ट स्पॉट को सरकार की को पता ही नहीं चला कि टूरिस्ट स्पॉट खुल गया। सरकार को पता ही नहीं चला कि वहाँ पे 6000 टूरिस्ट पहुँच गए। एक पुलिस वाला नहीं, एक फोर्स वाला नहीं, कोई पैरामिलिट्री फोर्स नहीं, पूरे तरीके से आपने आतंकवादियों को एक रेड कारपेट बिछा के दे दे कि आप जाओ उन लोगों के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दो। और वही हुआ। वहाँ पे आतंकवादी गए और आतंकवादियों ने, इतना समय था उनके पास कि आतंकवादी एक एक आदमी से पूछ रहे थे, उसकी आइडेंटिटी पूछ रहे थे, उसका रिलीजन पूछ रहे थे, वो कहाँ से आया वो पूछ रहे थे। सब कुछ पूछने पछाने के बाद जो हमने सुना, जो हमने देखा, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर इस देश में छोटी सी भी, अगर आप जागरण करा लो, चौकी करा लो, रामलीला करा लो, कोई छोटा सा धरना प्रदर्शन कर लो, उसके लिए भी आप पुलिस परमिशन मांगते हो। उस जगह पे भी अगर आपने पुलिस परमिशन मांगी है या नहीं मांगी, कोई भी अगर आप छोटा सा भी आयोजन करोगे 10-20-50 पुलिस वाले खड़े होते हैं।
10-20 पुलिस 50 पुलिस वालों की सुरक्षा लगती है, लेकिन जहाँ पे 6,000 से ज़्यादा पर्यटक इकट्ठे थे, एक पुलिस वाला नहीं था। क्या सरकार की जवाबदेही नहीं बनती? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए कि 26 से 28 लोग मर गए, इतने लोग घायल हो गए, इतनी बड़ी घटना हो गई, आप जवाब नहीं दे पा रहे? और मोदी जी ने कहा था 2014 में कि मेरी सरकार बनेगी, आतंकवाद को मैं ख़त्म कर दूंगा, आतंकवादियों का नाश कर दूंगा, आतंकवाद को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। 56 इंच सीने की बात करते थे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 2014 से लेकर 2025 तक अब तक 2500 से ज़्यादा टेररिस्ट अटैक सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में हुए। कोई छोटी बात नहीं, कोई छोटा आंकड़ा नहीं। 2600 से ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हुए, 700 से ज़्यादा जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी, 500 से ज़्यादा इनोसेंट सिविलियन मारे गए। अगर ये सवाल सरकार से हम नहीं पूछेंगे, देश नहीं पूछेगा, देश के लोग नहीं पूछेंगे, तो इसका सरकार का मतलब क्या है? सरकार से सवाल पूछना कहते हैं जी आप देशद्रोही हो, आप पाकिस्तानी हो। इसमें पाकिस्तान की भाषा कहाँ से आ गई? अगर हम सरकार से ये कह रहे कि आपने वायदा करा था सुरक्षा देने का, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी थी, आंतरिक सुरक्षा हो, बाहरी सुरक्षा हो, यह आपकी जिम्मेदारी, इसलिए लोगों ने आपको वोट दिया, इसलिए लोगों ने आपकी सरकार बनाई, लेकिन आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। आज क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की बात नहीं होनी चाहिए? अमित शाह, आज पूरा देश कह रहा है कि देश को एक फुल टाइम होम मिनिस्टर चाहिए। अमित शाह तो पार्ट टाइम होम मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं। अमित शाह का पूरा काम तो इसी चीज़ में रहता है कि कैसे देश के अंदर विपक्षी दलों की सरकारें गिरानी है, कैसे देश के अंदर विपक्षी दलों के नेताओं को जेल भेजना है, कैसे उनके घर के बाहर ईडी खड़ी करनी है, कैसे उनके घर में सीबीआई भेजनी है, कैसे इनकम टैक्स वालों से परेशान कराना है। अमित शाह इसी काम में लगे हैं। विधायक खरीदे जाएं तो खरीद लो, नहीं खरीदे जाएं तो उनको एजेंसियों से डराओ, उसके बाद भी ना डरे तो उनको उठा के जेल में डाल दो, उसके बाद भी ना हो तो वहाँ पे जाके आप अपने गुंडों को भेज के सरकार को डिस्टेबलाइज करो, वहाँ पे जाके आप सांप्रदायिक दंगे करो, सरकार के खिलाफ माहौल बनाओ। ये देश के गृह मंत्री का काम नहीं है। देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी है देश को आंतरिक सुरक्षा देने की। अगर देश के अंदर अगर कोई भी आतंकवादी घटनाएं छोड़ो, कोई अगर छोटी सी भी घटना होती है तो उसकी भी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की होती है, लेकिन देश के गृह मंत्री पूरी तरीके से खामोश हैं। देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोग कहते हैं कि 2014 के बाद से, जब से इनकी सरकार आई है, ये लोग तो अपने आप को सो कॉल्ड हिंदुओं के ठेकेदार बताते थे, कहते थे जी हम तो हिंदुत्व के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमने कह रहे, तो खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह से शाम तक कहते हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है। 2014 के बाद से हिंदू क्यों खतरे में हो रहा है देश में? बंगाल में चुनाव होता है तो हिंदू खतरे में हो जाता है, उड़ीसा में चुनाव होता है तो हिंदू खतरे में हो जाता है, दिल्ली में चुनाव शुरू होता है तो फिर हिंदू खतरे में हो जाता है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है फिर हिंदू खतरे में हो जाता है, आज बिहार में चुनाव है तो फिर हिंदू खतरे में हो गया। तो इन सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि चुनाव से पहले हिंदू खतरे में क्यों हो जाता है। कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का यही बेस रहा है, यही आधार रहा है कि लोगों को आपस में डिवाइड करो और लोगों को फूट डालो, शासन करो की नीति पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतती है, चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन ये देश के लिए ठीक नहीं है। चुनाव आप जीत सकते हो, लेकिन आप चुनाव जीत जाते हो, बीजेपी चुनाव जीत जाती है, लेकिन देश चुनाव हार जाता है, देश के लोग चुनाव हार जाते हैं, इंसानियत चुनाव हार जाती है। आज कहीं ना कहीं आपको और हमें इन सब चीज़ों पर भी सोचने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार से सवाल पूछना कोई देशद्रोह नहीं है। सरकार से सवाल पूछना आपका और हमारा मौलिक अधिकार है। हम सरकार से सवाल पूछते रहेंगे, ये आपकी और हमारी नैतिक, राजनीतिक और एक नागरिक के नाते जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।